पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है। यहाँ का पब्लिक जो है उनका सेंटिमेंट ऑल टाइम हाई है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान को मौका मिल जाता है भारत को झूठा साबित करने का। कांग्रेस हाईकमान के सख्त निर्देश के बावजूद ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। पहले गायब वाला पोस्ट, फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान, फिर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अब कांग्रेस यानी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का राफेल को खिलौना बताने वाला बयान। कांग्रेस कटघरे में है और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने का। ऐसे मौके पर आखिर कांग्रेस क्यों सेल्फ गोल कर लेती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आखिर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल वाले खिलौने में नींबू मिर्ची लगा करके क्या बयान दिया। ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे, इस देश के हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे, वहाँ खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे, इस देश के हमारे नौजवान साथी। अजय राय के इस बयान पर विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के तरफ से कई तरह के बयान आ रहे हैं। बीजेपी के नेता और उसके सहयोगी दल के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस अपने आप को इस तरीके से जोकर साबित कर रही है और इसी बहाने कहीं न कहीं पाकिस्तान को कवर फायर दे रही है। पाकिस्तान को इससे फायदा मिल रहा है। सुनिए बीजेपी के और उसके सहयोगी दल के अलग अलग नेताओं ने अजय राय के बयान पर क्या क्या कहा है। तो आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है। जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान के अंदर बैन होता है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रोपोगेंडा भारत के अंदर फैला रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय राय का बयान आपत्तिजनक है। राष्ट्र की एकता और सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम के विरुद्ध है। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एकताबद्ध तरीके से सेना के प्रति विश्वास दिखाया। जब भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मुंह तोड़ जवाब देगी तब उनकी बोलती बंद पड़ेगी। तब तक वो खिलौना के साथ खेलते रहें, हम हमारा काम करते रहेंगे। तो सवाल उठता यह है कि क्या कांग्रेस सेना का मनोबल तोड़ रही है? आखिर कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बावजूद कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान क्यों दे रहे हैं? बात करते हैं पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी से, जो लखनऊ स्टूडियो में हैं। अखिलेश जी, आपने अजय राय को सुना। कुछ देर पहले वाराणसी से अजय राय की सफाई भी आई है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से राफेल को खिलौना बताना, उसका वीडियो बनाना, आप इसे जायज ठहराते हैं क्या?
पंकज जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करने के बाद मैं जवाब दूंगा। आपको याद है कि आप पहले जवाब नहीं आप लोगों ने सरकार से कब हम देंगे, जरूर देंगे, जवाब भी देंगे, बेफिक्र रहिए। आपको याद है आप लोगों को कि कभी भाई, हम तो सरकार आपसे से प्रश्न सीधा किया है आप पूछा, लोगों ने? आपने आपकी जिसके पास पार्टी की जिम्मेदारी तरफ से- है। अखिलेश जी एक मिनट। अरे भाई, आपकी मैं पार्टी की मैंने तरफ से कहा कि मैं गया जवाब दे पार्टी रहा हूं। की जो मैं- कांग्रेस आप वर्किंग उत्तेजित ना कमेटी में हो। जो प्रस्ताव पारित हुआ, मैंने- सारे नेता उस प्रस्ताव मेरे से बंधे भाई- हुए हैं, तो आप दूसरी तरफ क्यों जाने लगते हैं जी? मेरे भाई मैंने कहा मैं जवाब दूंगा। मैं भी एक पब्लिक बात के कही कि बीच क्या में अजय रहता राय हूं, ने उनका जो ही कहा, आप सवाल उससे है सहमत कि हैं? सरकार जो अरे प्लीज भाई, अब आप मुझे नहीं बोलने दे। हाँ ना में टिक मार्क तो लगाना नहीं है। तो क्या आप लोगों ने कभी बता सकते हैं कि अंतिम बार कब सरकार से सवाल किया था? मुझे बस इतना ही पूछना था, क्योंकि देश भी ये जानना चाहता है। खैर, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं होगा। देखिए, देश गुस्से में है, खूब गुस्से में है। हर कोई सरकार के साथ है, हर कोई, कांग्रेस भी साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा हमारा इंडिया गठबंधन साथ है और दमदारी के साथ है। बार बार समर्थन भी दे रहे हैं हम लोग। लेकिन गुस्सा जो है, उस गुस्से को शांति तभी मिलेगी जब हिंदुस्तान हमारा इन आतंकियों से, पाकिस्तान से हिसाब चुकता किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि जल्द हिसाब चुकता किया जाएगा। ये कटाक्ष था, दूसरे लोग हवा दे रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में नींबू मिर्च बांध करके किसी जहाज को आप रिसीव करते वक्त किया था। संभवतः ये हो सकता है कटाक्ष ही रहा होगा। किसी का सपने में भी कोई इरादा हिंदुस्तान में नहीं है, हर कांग्रेसी का या विपक्ष का, हम लोग किसी ऐसी बात करें। हाँ, यही बात जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बंबई आतंकी हमले के वक्त आदरणीय मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उसी समय राष्ट्र से, सरकार से सवाल करते थे। अब बहुत कटु सवाल करते थे। सब कुछ वही है, परिस्थिति जिसको बोलते हैं ना, स्थान परिवर्तन योग। स्थान परिवर्तन हुआ है, सरकार में वो बैठे हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्र के साथ, सरकार के साथ हैं। हम लोग अभी वो दिन याद करिए जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी और बीजेपी और मोदी जी 2 मिनट के अंदर किस प्रकार से बातें करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। एक नहीं, दर्जनों वीडियो हैं। तो हम लोग फिर भी पूरा राष्ट्र यूनाइट होकर के एक साथ है। देखिए, गुस्सा तो है ना देश में, उस गुस्से को शांति कैसे मिलेगी? कार्रवाई होगी, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम लोग रोज कर रहे हैं, जो भी सहयोग चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, पूरा देश ये चाहता है कि करने को भारत तैयार है। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करे। नहीं, हम तो एक बात पूछना चाह रहे हैं अखिलेश जी, जिस तरीके से अजय राय और एक सीनियर नेता हैं, यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और इस तरीके से एक वीडियो बनाना आपको लगता है ये मर्यादित है? मैं बस इतना सा जानना चाहता हूं। और ये बीजेपी का जो आरोप है कि अजय राय और कांग्रेस के नेता ऐसा करके सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। देखिए, आप अपना विवेक से काम करिए, बीजेपी के एजेंडे पे मत चलिए। कौन है हिंदुस्तान में, वो भी कांग्रेसी, जो सेना या भारत का मनोबल तोड़ने वाले हैं? हम लोग हैं, कुर्बानियां दी हैं, अंग्रेजों के लिए गवाहियां नहीं दी हैं, पूरा देश। तो सपने में भी बीजेपी के एजेंडे को से जब आप कोई बात करता ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे आप उन पर विश्वास कर ले रहे हैं। अरे यही वो लोग हैं ना जो आज से 10 साल पहले क्या क्या बोलते थे, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, सब आपके स्टूडियो के आर्काइव में पड़ा वाले बयान चला के दिखा दे। पूरी देश दुनिया घुमा लिए। अरे भाई, अजय राय, तो मैंने कहा कि एक कटाक्ष उन्होंने, मैंने शुरू में बोला, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा उन्होंने जब ये राफेल लिया गया था तो उस समय देखिए टेक्नोलॉजी के ज़माने में राफेल जैसा एकदम इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के जहाज लेते वक्त जो नींबू मिर्ची लगा करके किया गया था, तो हो सकता है वो कटाक्ष के इरादे से उन्होंने एक बात कही। कभी कभी कटाक्ष आदमी में जोश दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है इसलिए उन्होंने किया हो कि हमारा सरकार गुस्सा आए, सबक सिखाएं। रोज हम लोग सुबह उठते सुनने को आतुर होता है पूरा देश कि हमने हिसाब चुकता किया। ये वो सुबह कब आएगी कि जब ये हिसाब चुकता होने की खबर आएगी। ये देश सब लोग ये चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई देश के विरुद्ध नहीं है। फिर भी कोई सवाल सरकार से अभी नहीं कर रहा है, जबकि यही
सरकार दिल्ली में दूसरी थी, तो यही बीजेपी जो आज सत्ता में है कैसे कैसे सवाल करती थी। बीजेपी के लोग किस मुंह से बात करते हैं, अपने गिरबान में झांक के देख लें। अगर लेस मात्र भी शर्म होगी तो डूब मरेंगे वो। हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं पूरा सरकार का, हर कोई कर रहा है, पूरे दमखम के साथ कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार को अपना इंतजार, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है हम लोगों को कि हमारा हिसाब चुकता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रताप जी। समय कम था और जैसा आप कह रहे हैं कि पूरा देश और कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल है कि वो केंद्र सरकार से अपेक्षा करती है कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है उसका भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब दे। और जो अजय राय ने कहा, जिसके बारे में उनकी सफाई भी आ गई कि वो एक तरीके से हास्य व्यंग था, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऐसे ऐसे गाहे बगाहे बयान आ जाते हैं जिसके बाद पार्टी को इसमें सफाई देनी पड़ती है।